पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। पीएम मोदी के रूस पहुंचने से ठीक पहले रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया, जिसमें 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत विभिन्न स्थानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई और 154 लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले में बच्चों के एक अस्पताल की इमारत को भी व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बयान में कहा कि रूसी बमबारी ने 5 शहरों को 40 से अधिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे रिहायशी इमारतें और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी के रूस दौरे पर निराशा जताई। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना एक बड़ी निराशा है। ये रूस के आक्रमण के खिलाफ शांति प्रयासों के लिए भी एक विनाशकारी झटका है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को पुतिन से मिलने पर निशाना बनाया है। हालांकि भारत ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का कभी समर्थन नहीं किया है। रूस के मौजूदा आधिकारिक दौरे पर भी पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की अपील की है। मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर उनके साथ एक अनौपचारिक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा कि युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं खोजा जा सकता है। भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का पक्ष लिया है। किसी भी मसले का हल युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। बता दें कि रूस का यह हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिका में नाटो देशों का समिट आयोजित हो रहा है। इस समिट से जेलेंस्की को काफी उम्मीदें हैं। रूसी हमले पर बयान जारी करते हुए अमेरिका ने कहा, Just to be clear, these are sites that serve no military purpose. यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जिन जगहों पर हमला हुआ है उससे कोई सैन्य मकसद पूरा नहीं होता। इन इमारतों में यूक्रेनी सैनिक या उनके परिजन नहीं थे, बल्कि ये आम इमारतें थीं जिनमें आम लोग रहते थे। आम लोगों पर सैन्य हमला किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर हमने देखा है कि पुतिन ने जानबूझकर नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया, यूक्रेन के प्रति अपनी खूनी युद्ध नीति के तहत। Putin deliberately attacking civilian infrastructure as part of his bloody war against Ukraine. हालांकि यहाँ बता देना जरूरी है कि पीएम मोदी ने भारत का रुख हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ तौर पर रखा है कि भारत युद्ध नहीं शांति के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना है। यह यात्रा 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मोदी की पहली यात्रा है। भारत ने रूस के साथ दशकों पुराने संबंधों के बावजूद युद्ध में किसी पक्ष का हिस्सा लेने से परहेज किया है। हालांकि भारत ने रूस को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक कहा है और भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बेहतर करने पर जोर दिया है। इस वीडियो के अंत में हम आपको पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की झलकियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।